क्या आप विश्वास करेंगे कि केवल 2 शब्द राम राम हिया आपकी सारी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा को बदल सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि बिना किसी विशेष अनुष्ठान, बिना किसी बड़ी साधना या सिर्फ मन में नाम नाम जपते रहने से जीवन में शांति, सफलता और संतुलन सिद्धि मिल जाएगी? अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना किसी विशेष मंत्र, बिना किसी पूजा पाठ और बिना किसी विधि विधान के अपने मन में 2 शब्द राम राम बोलना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे चमत्कारिक रूप से बदलने लगती है। ना कोई जपमाला, ना कोई स्थान की बाध्यता, ना कोई समय का बंधन, बस एक शुद्ध भावना, एक सच्चा राम राम का मधुर स्मरण है। यह प्रभु श्री राम का स्मरण, क्योंकि शायद यह वही क्षण हो जहाँ से आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। शांत करती है, राम नाम एक दिव्य मंत्र बदल है देती जिसे है। बिना अब शायद आप बिना विधि सोचेंगे विधान, क्या वाकई केवल ही भाव से, इतना केवल आसान हो मन सकता से, है? श्रद्धा क्या से सिर्फ लिया जा राम राम सकता कह है। देने न भर समय से की ही कोई चमत्कार बंदिश, होता न है? स्थान का उत्तर बंधन। है हाँ। यह नाम तो यदि इस हर नाम सांस का में समा सबसे सकता बड़ी है। महिमा नंबर है, 1, यह भगवान नाम की ना कृपा भाषा प्राप्त चाहता होती है। है, ना राम नाम उच्चारण की प्रभु से सीधा परिपूर्णता। संबंध यह तो जोड़ता है। भाव का जब पूका हम है। राम यह नाम का नाम जप करते ईश्वर की हैं वह तो ऊर्जा यह है केवल एक जो शब्दों केवल का श्रद्धा उच्चारण से नहीं, सक्रिय होती बल्कि है। यह हमारे और और फिर प्रभु श्री राम आपकी के बीच का पूरी एक चेतना दिव्य को पुल की आलोकित कर तरह देती कार्य है। करता है। नमस्कार राम नाम दोस्तों, वह स्वागत माध्यम है है आपका जो आत्मा आज के को हमारे परमात्मा चैनल से मिक्सिंग जोड़ता है। आइडियाज विद जैसे व्यू कि में। कोई भक्त आज की इस सच्चे दिव्य मन श्रृंखला से में इस हम नाम का जानेंगे जाप करता कि है, मन में राम वैसे ही राम वह जपने प्रभु से की उपस्थिति 50 को अद्भुत अपने दुर्लभ आसपास अनुभव करने परिवर्तनकारी लगता है। लाभ यह जो नाम सिर्फ ईश्वर की आपके कृपा को जीवन आकर्षित करता सुंदर है, बनाएंगे, क्योंकि भगवान बल्कि राम आत्मा को स्वयं कहते परमात्मा हैं से कि जो जोड़ने मेरे का नाम सेतु की भी प्रेम बनेंगे। से जपता यह है, कथा मैं उसकी कोई हर कोई पुकार कथा सुनता हूँ। नहीं, कई कोई बार कल्पना हमारे नहीं, जीवन यह में सदियों से कठिनाइयाँ आती आजमाया रहती हुआ हैं, सत्य निराशा का है, जिसे अंधेरा छा ऋषियों ने जाता जिया है है, और ऐसा संतों ने लगता अपनाया है है मानो हर और रास्ता लाखों बंद हो भक्तों ने गया हो। अनुभव किया है। लेकिन ऐसे अब समय तो में अब यदि देर कोई किस बात व्यक्ति की, राम नाम का चलिए सहारा एक ऐसी लेता है यात्रा पर तो निकलते उसकी हैं अंतरात्मा जहाँ में हर लाभ आशा की एक एक नई दीपक है ज्योति और प्रकट हर होती है। शब्द एक यह शक्ति नाम है। न केवल संकटों को दूर करता है बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद को भी सहज रूप से प्राप्त करने का माध्यम बनता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेकों उदाहरण मिलते हैं जहाँ साधारण जनों ने केवल राम नाम के जप से असाधारण कृपा प्राप्त की। भगवान का यह नाम इतना प्रभावशाली है कि यह भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। यह नाम भक्ति की वह डोर है जिससे बंधकर भक्त सीधे प्रभु के हृदय से जुड़ जाता है। राम नाम का निरंतर स्मरण करने वाला व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि से गरीब हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह अत्यंत समृद्ध होता है। उसकी आत्मा दिव्यता से भर जाती है और वह अपने जीवन में ऐसे अनुभव करता है जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह नाम जीवन की दिशा को मोड़ सकता है, अंधेरे कार्यों, अधूरे कार्यों को पूर्ण कर सकता है और मनुष्य को भगवान की कृपा का पात्र बना सकता है। इसलिए यदि आप जानते हैं कि आपके जीवन में ईश्वर की निरंतर कृपा बनी रहे तो राम नाम का सहारा लीजिए। यह केवल भक्ति का साधन नहीं बल्कि भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करने का एक सरल और सशक्त चमत्कारिक उपाय है। नंबर 2, भय का नाश होता है। राम नाम आत्मा को बल देता है और हर प्रकार के भय को समाप्त करता है। राम नाम केवल एक साधारण नाम नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के अंदर छिपे हर प्रकार के भय को जड़ से समाप्त कर देता है। जब हम राम नाम जपते हैं, जाप करते हैं तो यह नाम हमारी आत्मा को अदृश्य साहस से भर देता है, चाहे वह मृत्यु का भय हो, असफलता की चिंता हो या फिर अकेलेपन की पीड़ा। राम नाम सभी प्रकार के मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक भय को शांत कर देता है। मनुष्य के जीवन में डर एक बहुत बड़ा अवरोधक बनता है। यह न केवल निर्णय लेने की शक्ति को छीन लेता है बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता को भी बांध देता है। लेकिन जब हम राम नाम में लीन हो जाते हैं यह डर काफुर हो जाता है। राम नाम आत्मा को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि व्यक्ति परिस्थिति कैसी भी हो उसमें डटकर खड़ा रहने का साहस पा लेता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि राम नाम तो कंचन करे, भय को हर ले जाए। राम नाम का उच्चारण करने मात्र से मन का अंधकार मिटता है और आत्मा में प्रकाश फैलता है। यह नाम आत्मबल का एक ऐसा स्रोत बन जाता है जिससे व्यक्ति में अद्भुत विश्वास और निर्भीकता उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति राम नाम का निरंतर जप करता रहता है वह मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि अब वह अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं भगवान राम
हैं। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यह आत्मा को आश्वस्त करता है। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। राम नाम का स्मरण केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि एक मानसिक चिकित्सा का कार्य भी करता है। यह नाम मन में गूंजता है तो चिंता, घबराहट और भ्रम जैसे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर, निडर और शांत बनाता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई डर बार बार आपको रोक रहा है, अगर किसी छिपे भय से आपके हौसले को दबा रखा है, तो राम नाम का सहारा लीजिए। यह नाम केवल भय को नष्ट नहीं करेगा बल्कि आपको एक ऐसा आंतरिक बल देगा कि आप जीवन में किसी भी तूफान का सामना मुस्कुराते हुए कर सकेंगे। नंबर 3, मानसिक शांति का अनुभव होता है। मन में राम राम का जाप करने से व्यक्ति बाहरी दुनिया के कोलाहल से हटकर अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ता है। यह नाम मन की हलचल को धीरे धीरे शांत करता है, जैसे किसी उपनती नदी की लहरें थम जाएं। यह शांति सतह की तरह नहीं होती बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकलती है, जहाँ ना कोई चिंता होती है ना कोई अशांति। जब मन में राम राम टिक जाए तो वह अपने आप विश्राम पा जाता है। नंबर 4, चिंता और तनाव कम होता है। आज के युग में तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया है। राम राम का स्मरण मात्र से मस्तिष्क में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होता है, जो तंत्रिकाओं को शांत करता है और तनाव को कम करता है। यह मन को हल्का और मुक्त करता है, जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। नंबर 5, आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह जब व्यक्ति बार बार राम राम का स्मरण करता है तो वह भीतर से मजबूत होता जाता है। यह नाम उसे आत्मबल देता है। यह विश्वास है कि जब राम मेरे साथ हैं तो मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। जब यह आत्मविश्वास जीवन की हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करने की प्रेरणा देता है। नंबर 6, बुरे विचारों की रक्षा होती है। हमारा मन द्वंद्व से भरा होता है, शुभ और अशुभ विचारों का संघर्ष चलता रहता है। लेकिन जब भी राम राम का जप होता है, यह नाम एक दिव्य प्रकाश बनकर भीतर की नकारात्मकता को नष्ट कर देता है और अशुद्ध विचारों को दूर कर देता है। नंबर 7, गुस्सा नियंत्रण में आता है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो पहले स्वयं की और फिर दूसरों को जलाता है, लेकिन जब गुस्से के समय राम राम का स्मरण कर लिया जाए तो यह मन को शीतल करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और व्यक्ति को संतुलन में लाता है। नंबर 8, मन स्थिर और एकाग्र होता है। चंचल मन को केंद्रित करने के लिए राम राम का जप अत्यंत प्रभावी है। यह नाम विचारों की एक ऐसे बिंदु को संगठित करता है जिससे ध्यान गहरा होता है और व्यक्ति अपने भीतर उतरने लगता है। नंबर 9, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। यदि व्यक्ति सोने के पूर्व राम राम का जप करता है तो मस्तिष्क शांत होता है और नींद गहरी आती है। यह नाम तनाव को समाप्त कर देता है, आत्मा को दिव्य विश्राम का अनुभव कराता है। नंबर 10, स्मरण शक्ति तेज होती है। जब मन एकाग्र होता है और विचारों में स्पष्टता होती है तब मस्तिष्क की कार्य शक्ति भी बढ़ती है। राम राम का जप तंत्रिकाओं को सशक्त करता है और ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 11, हृदय में राहत मिलती है। राम नाम का जप हृदय की धड़कनों को संतुलित करता है और यह भावनाओं को शांत कर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय रोग की आशंका को भी कम करता है। नंबर 12, जीवन में उद्देश्य की स्पष्टता आती है। राम नाम व्यक्ति को भ्रम से बाहर निकालकर जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह नाम आत्मा को दिशा देता है, लक्ष्य की पहचान कराता है, सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। नंबर 13, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर नियंत्रण मिलता है। राम नाम का प्रभाव चारों विकारों को संतुलित करता है। कामना शुद्ध होती है, क्रोध शांत होता है और लोभ मिटता है, मोह से मुक्ति मिलती है। नंबर 14, आत्मा पवित्र होती है। राम नाम गंगा की तरह आत्मा को धो डालता है। यह उसे निर्बल बनाता है और प्रभु की ओर आकर्षित करता है। नंबर 15, कर्मों को शुद्धिकरण होता है। राम नाम का स्मरण पाप कर्मों को नष्ट करता है। यह व्यक्ति को प्रायश्चित और शुद्ध आचरण की ओर प्रेरित करता है। नंबर 16, बोलने की शक्ति में सुधार होता है। राम नाम का प्रभाव वाणी में मिठास, प्रभाव और गहराई लाता है। इससे शब्दों में आत्मीयता और प्रभावशीलता आती है। नंबर 17, पारिवारिक जीवन में सुख शांति आती है और यदि एक परिवार
सदस्य के से मिलकर राम नाम का जप करें तो घर का वातावरण शांत, पूर्ण और आध्यात्मिक हो जाता है। नंबर 18, दिमागी थकावट दूर होती है। राम नाम मस्तिष्क को विश्राम देता है, मानसिक थकावट को शांत ऊर्जा में बदल देता है। नंबर 19, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। राम नाम भावात्मक संतुलन और मानसिक शक्ति बढ़ाकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। नंबर 20, मनोबल में वृद्धि होती है। राम नाम टूटे हुए मन को जोड़ता है, व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में अडिग बनाता है। नंबर 21, राम आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। यह नाम व्यक्ति को आत्मा के मूल स्वरूप से जोड़ता है और आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है। नंबर 22, इसलिए इच्छाएं संयमित होती हैं। राम नाम भीतर की संतुष्टि को जागृत करता है, जिससे लोभ कम होता है और जीवन संतुलित होता है। नंबर 23, आलस्य और प्रमाद दूर होता है। राम नाम शरीर और मन में ऊर्जा का संचार करता है, जिससे व्यक्ति कर्मयोगी बनता है और निष्क्रियता से बाहर आता है। नंबर 24, मृत्यु के समय भय नहीं होता है। जो व्यक्ति जीवन भर राम नाम जपता है उसे मृत्यु के समय भय नहीं होता। उसकी आत्मा प्रभु की गोद में विश्राम पाती है। नंबर 25, शुभ संकल्पों की प्राप्ति होती है। राम नाम शुद्ध विचारों को प्राप्त करता है और व्यक्ति को सेवा, संयम और धर्म के मार्ग पर प्रेरित करता है। नंबर 26, भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा होती है। राम नाम नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। यह दिव्य कवच बनकर साधक को सुरक्षित रखता है। नंबर 27, मन प्रसन्न और आनंदित रहता है। यह मन हृदय में परमानंद उत्पन्न करता है, दुख सहने की शक्ति और भीतर से हंसने की वजह देता है। नंबर 28, मोह भंग की भावना आती है। राम नाम सांसारिक मोह को धीरे धीरे कम करता है और व्यक्तियों को वैराग्य की ओर प्रेरित करता है। नंबर 29, संस्कारों का निर्माण होता है। राम नाम का जप व्यक्ति के भीतर सात्विक संस्कारों को जन्म देता है, जो जीवन की ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। नंबर 30, ध्यान की शक्ति बढ़ती है। राम नाम का नियमित जप करने से एकाग्रता को गहरा करता है, जिससे ध्यान की स्थिति सहज होती जाती है। मन भटकने की बजाय भीतर की ओर केंद्रित होता जाता है और साधक आत्मा की गहराइयों में उतरने लगता है। यह नाम ध्यान को केवल अभ्यास नहीं, अनुभव बना देता है। नंबर 31, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। जब मन शांत और स्थिर होता है तब बुद्धि भी सशक्त रूप से कार्य करती है। राम नाम का स्मरण आंतरिक विवेक को जागृत करता है, जिससे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है, चाहे वह जीवन से जुड़ा हो या आध्यात्म से। नंबर 32, सौभाग्य की वृद्धि होती है। राम नाम के प्रभाव से जीवन में शुभ घटनाएं बढ़ने लगती हैं। यह नाम भाग्य को चमकाने वाला अमोघ उपाय है, जो अदृश्य रूप से अवसरों और संयोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करता है। नंबर 33, संतान सुख में वृद्धि होती है। जो दंपति मन से राम नाम का जप करते हैं, उनके जीवन में संतान सुख और उसका पालन पोषण सुखद होता है। यह नाम परिवार को पूर्णता प्रदान करता है। नंबर 34, रिश्तों में मधुरता आती है। राम नाम का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में शांति और प्रेम लाता है। जब स्वभाव में कोमलता आती है तब संबंध स्वतः ही सुधरने लगते हैं, कटुता मिटती है, संवाद बेहतर होता है और रिश्ते सुदृढ़ बनते हैं। नंबर 35, सांसों पर नियंत्रण आता है। राम नाम का जप करते हुए जब व्यक्ति सांसों पर ध्यान देता है तो उसका श्वास प्रश्वास नियंत्रित होता है। यह प्राणायाम की एक सहज विधि बन जाती है, जो जीवन शक्ति को मजबूत बनाती है। नंबर 36, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जब जीवन में स्थिरता आती है, मन संतुलन होता है तो निर्णय सही होते हैं और आर्थिक कठिनाइयाँ स्वतः ही दूर होने लगती हैं। राम नाम धन नहीं देता, लेकिन ऐसी दृष्टि और विवेक देता है जिससे धन का सही उपयोग और अर्जन दोनों संभव होते हैं। नंबर 37, ग्रह दोष और अशुभ योग शांत होते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि राम नाम ग्रहों की पीड़ा को शमन करता है। यह एक नाम ऐसा साधन है जो कुंडली के अशुभ प्रभावों को भी शांत करने की क्षमता रखता है। नंबर 38, जीवन में नियमितता आती है। राम नाम का स्मरण एक साधना बनकर व्यक्ति के जीवन को अनुशासन और नियम में ढाल देता है। जब कोई व्यक्ति नियमित जप करता है और उस
उसका पूरा जीवन सुव्यवस्थित और संतुलित हो जाता है। नंबर 39, आभा मंडल ओरा शक्तिशाली होता है। राम नाम उत्पन्न ऊर्जा व्यक्ति के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बना देती है। यह आभा इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके संपर्क में आने वाले की भी सकारात्मकता अनुभव करने लगते हैं। नंबर 40, आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। मन को नियंत्रित करना ही आत्मनियंत्रण है। राम नाम यह नियंत्रण सहज बनाता है। यह नाम इच्छाओं, भावनाओं और प्रवृत्तियों को दिशा देता है। नंबर 41, संस्कार शुद्ध होते हैं। मन में बार बार राम का जप करने से व्यक्ति के जीवन के संस्कार, चाहे वे पूर्व जन्म के हों या जीवन में धीरे धीरे सात्विक बनते जाते हैं। यह संस्कार ही आगे चलकर उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। नंबर 42, आत्मिक संरक्षण मिलता है। संसार के दुख, पीड़ा और द्वंद्वों से आत्मा को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावशाली माध्यम राम नाम है। यह एक दिव्य कवच है जो आत्मा को हर परिस्थिति में सुरक्षित करता है। नंबर 43, आत्मा का उत्थान होता है। राम नाम आत्मा को उसके उच्चतम स्वरूप की ओर अग्रसर करता है। जैसे जैसे व्यक्ति इस नाम का एक साथ एकाकार होता है, वैसे वैसे उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता चला जाता है। नंबर 44, अहंकार का नाश होता है। अहंकार ही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। राम नाम ऐसा जल है जो अहंकार रूपी अग्नि को शांत कर देता है। यह व्यक्ति को नर्म, विनम्र और समर्पित बनाता है। नंबर 45, सेवा की भावना जागृत होती है। जब मन में राम बसते हैं तब दूसरों की सेवा स्वतः ही एक प्रेरणा बन जाती है। व्यक्ति हर जीव में भगवान का अंश देखने लगता है और उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य मानता है। नंबर 46, ईश्वर के साथ जुड़ाव अनुभव होता है। राम नाम का जप केवल एक मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक परमात्मा से संवाद की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से राम नाम जपता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो प्रभु स्वयं उसके समीप हैं। नंबर 47, शब्दों में तपस्या का बल आता है। जिस व्यक्ति की वाणी में राम नाम बसता है, उसकी वाणी में तपस्या का प्रभाव आ जाता है। उसके शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि ऊर्जा के वाहक बनते हैं जो दूसरों के मन को छू जाते हैं। नंबर 48, अंतःकरण निर्मल होता है। राम नाम आत्मा को शुद्ध करता है, पर इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब अंतःकरण को निर्मल करता है, जहाँ निर्णय होते हैं, जहाँ अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जब यह निर्मल हो तो मनुष्य कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। नंबर 49, मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम का अंतिम परम लाभ है मोक्ष। जब यह नाम जीवन में गहराई में उतर जाता है तो वह आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह वही मोक्ष है जो हर आत्मा की अंतिम चाह होती है, प्रभु से मिलन, परम विश्राम। नंबर 50, प्रिय भक्तों, अब आप वह भलीभांति जान चुके हैं कि केवल मन में राम राम जपने से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। यह 2 शब्द मात्र उच्चारण नहीं है, यह आत्मा के द्वार खोलने वाली चाबी है। यह 2 शब्द नहीं, बल्कि 2 दिव्य द्वार हैं। एक इस जीवन को शांत, सुंदर और सफल बनाने का, और दूसरा अगले जन्म को पवित्र, सार्थक और प्रभु के निकट ले जाने का। राम नाम वह शक्ति है जो चिंता को चित्त की शांति में बदल देती है, जो मोह को मोक्ष में और भीड़ भरे शोर को प्रभु के मौन उपस्थिति में रूपांतरित कर देती है। यह नाम हमारे जीवन के भय को साहस में, भ्रम को स्पष्टता में और अधूरी इच्छाओं को आत्मसंतोष में बदलने की क्षमता रखता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि हम यह सब कैसे होगा, बल्कि अब यह है कि आप कब शुरू करेंगे, क्योंकि प्रभु का नाम किसी विशेष समय, स्थान या विधि का मोहताज नहीं है, बल्कि एक पल, एक श्वास, एक भाव, और आपका मन प्रभु से जुड़ सकता है। तो आइए आज अभी इसी क्षण से एक संकल्प लें। जब भी मन भटकेगा, जब भी डर सताएगा और जब भी जीवन थम सा जाएगा, बस आंखें बंद करें और मन में कहें राम राम। यही 2 शब्द आपको फिर से खड़ा करेंगे, संभालेंगे और प्रभु की गोद में ले जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो के आपके मन को स्पर्श किया, आपको शांति दी, तो कृपया इसे अपने आप के साथ साझा करें, क्योंकि प्रभु का नाम जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, मैं भी राम राम बसाऊंगा। यह एक
वचन नहीं, एक आध्यात्मिक संकल्प होगा और ऐसा दिव्य भक्ति से भरें। और आत्मा को जागृत करने वाले विषयों के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर अगली दिव्य ऊर्जा से भरी कहानी आपके सबसे पहले आप तक पहुँचे। अंत में बस यही कहूँगी, राम नाम बोलते रहिए, प्रभु को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही एक नाम जो हर सांस में, हर परिस्थिति में और मृत्यु के पार भी आप